तो बच्चों आज हम लोग तीसरा सवाल करेंगे। कल हम लोगों ने सवाल नंबर 2 कर लिया था। तो आज हम लोग करेंगे तीसरा सवाल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है। आइए समय की सीमा को देखते हुए हम लोग सवाल को शुरू करें। सवाल में क्या लिखा है एक बार इसको देखते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है। पहले एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है, फिर उसके बाद इसके निष्कर्ष को हम लोग निकालेंगे। देखिए क्या है लिखा है कि कोई परेड है और उस परेड में क्या है 616 सदस्य वाली एक आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, देखिए दो प्रकार की टुकड़ी है। एक तो 616 सदस्य वाली आर्मी की टुकड़ी है, ये आर्मी की टुकड़ी है, 616 लोग हैं आर्मी। और उसके बाद 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। और फिर एक आर्मी बैंड है जिसमें कुल मिला के 32 सदस्य हैं। जो आर्मी बैंड है ये देखिए 616 तो आर्मी है, सैनिक है, और 32 आर्मी बैंड है। ठीक है, 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, चलाना है। तो लिखा है कि दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, दोनों समूह। अब जैसे मान लीजिए एक समूह में अपने आर्मी लोग हैं, सैनिक हैं, जिसमें 616 लोग हैं। और दूसरे समूह में क्या है, दूसरे समूह में आर्मी बैंड आर्मी बैंड वाले समूह में देखा जाए तो 32 लोग हैं। तो लिखा है कि दोनों समूह को मिला के दोनों समूह को समान संख्या में स्तंभों में मार्च कराना है। लिखा है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। ये लिखा है कि इन दोनों समूह से अधिक कितने लोगों को स्तंभ बनाया जाए, अधिक से अधिक कितने लोगों को स्तंभ में चलाया जाए, मार्च कराया जाए, कि अ- अधिक से अधिक कितना लिया जाए, या फिर अधिक से अधिक यदि लोग लेंगे तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी होगी। ये तो ये कहा है कि इससे हम कितना लें, इससे कितना लें, मतलब दोनों से कितना समूह लें, ये कहा है। बहुत ही मजेदार सवाल है। तो देखिए एक इसका शॉर्ट ट्रिक है इस तरीके के सवाल को समझने का कि आखिर में इसका क्या करें। खैर बच्चे तो आसानी से अंदाज लगा लेते हैं कि प्रश्नावली 1.1 है तो इसमें महत्तम ही करना है, और वो निकाल देते हैं, आंसर भी निकल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में दे दे सवाल, मिक्सचर करके दे दे, फिर आप क्या करेंगे। मिश्रित सवाल दिए जाते हैं एग्जाम में, फिर आप क्या करेंगे। अभी तो आप प्रश्नावली देख के ये तो कह लेते हैं कि नहीं भाई ये तो प्रश्नावली 1.1 है और इसका महत्तम ही होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए मिक्सचर दे दे, अन्य सवालों के बीच में ये घुसा के दे दे, तो फिर आप कैसे निर्णय करेंगे कि इसका महत्तम ही होगा। देखिए जब भी अधिकतम किसी भी सवाल में जब भी अधिकतम लिखा हो, बड़ा से बड़ा लिखा हो, अधिक से अधिक लिखा हो, तब हमेशा बच्चों महत्तम किया जाता है। इस चीज का ध्यान रहे, हमेशा महत्तम किया जाता है, एचसीएफ किया जाता है। तो अभी तक तो हम लोगों ने सवालों को समझा है। आइए अब सवाल को करते हैं। तो या तो आपने समझ लिया आप लोगों ने क्या करना है। आइए अब सवाल को हम लोग करते हैं। यहां से हम लोग शुरू करें तो देखिए क्या है, हम लोग शुरू से ही जानते हैं बड़ी संख्या को ए, छोटी संख्या को बी मान लीजिए माना कि बड़ी संख्या मतलब ए, माना कि ए बराबर हम लोग 616 लेते हैं, तथा बी बराबर वो 32 लेते हैं। ठीक है, ये लेने के बाद किससे अब हल करेंगे हम लोग, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अच्छा ये पहले देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो वो तो यही तो है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इस चीज को हम लोग विस्तार से वैसे जान ही चुके हैं, जहां जीरो से बड़ा होता है आर, कभी बराबर होता है आर से बड़ा होता है बी। ये वैसे है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। बच्चों इसको करने से पहले क्या करते हैं, इसको हम लोग साइड में भाग विधि से पहले हम लोग कर लें। ठीक है, तो 616 को आप ऐसे बीच में रखिए, अब 32 से भाग दीजिए।
एक बार में लगेगा। महत्तम तो हम लोग बचपन में ऐसे ही निकालते थे, ये तो कोई नई विधि है नहीं, ये तो बहुत पुरानी है, क्योंकि इस विधि का उपयोग हम लोग बचपन से ही कर रहे हैं। तो 11 में 2 जाएगा, कितना बचेगा? आप कहेंगे 9। और यहाँ 5 में 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2, फिर 6, या 9 बार में लगेगा। तो 9 दूनी 18 का 8 हाथ मेरा 1, 9 तिया 27, 1 28, 288 घटाएंगे, 16 में 8 गया 8, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया बच्चों 8। अब 32 से जैसे ही छोटा हुआ इसको आप घेरिए और 32 को बीच में रखिए, 8 चौके 32। अब आपने देखा शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। 32 से 32 कट जाएगा, तो आप चाहे इसको इस तरीके से काट दीजिए या 0 लिखिए, बात एक ही है। यहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं। तो फाइनली हमारा जो आंसर हुआ वो 2 चरण में आया। पहला चरण यहाँ हुआ और दूसरा चरण ये था। 2 चरण में आंसर आ गया। हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यूक्लिड यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम चरण, या फिर ऐसे लिखिए चरण 1, चरण 1 ऐसे लिखिए। एक इसमें क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, आप ऐसे लिखिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक लिखना है। a क्या है, ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। बीच वाली संख्या को a कहते हैं, एक बार फिर, जिसे भाग देते हैं उसको b, भागफल को q और शेषफल को r बोलते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 616। b कितना है? तो आप कहेंगे 32। q कितना है? तो आप वहां देखेंगे 19 है। और शेषफल कितना आया है मेरे प्यारे बच्चों? 8 आया है। अब यहां पे मैं कर लेता हूं, ठीक है। अब दूसरा चरण करते हैं। दूसरे चरण में क्या है, अब यहां देखेंगे दूसरे चरण में फिर वही a बराबर बी क्यू प्लस में r। तो दूसरे चरण में अब a क्या होगा बताइए? दूसरे चरण में जो a होगा, अब a आपका यहां हो जाएगा बीच वाला। अब आपका जो a होगा वो होगा 32, b अब आपका हो जाएगा 8 और q हो जाएगा 4। शेषफल आया बच्चों 0। जैसे ही, यही तो खेल है, जैसे ही शेषफल आया तो b की जो वैल्यू आई, शेषफल 0 आया कि b की वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। आप यहां पे लिख सकते हैं, अतः अधिकतम स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या 8 है। कितना है? 8 होगी। अधिक से अधिक हम लोग, अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? 616 और 32 में अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं? इससे भी 8 लोग लेंगे और इससे भी 8 लोग हम लेंगे, तभी मतलब ये समझ लीजिए 8 स्तंभ टोटल बनेंगे दोनों से। अधिक अधिक, अधिक से अधिक लोग ले तो अधिक से अधिक कितने बनेंगे? 8, 8 स्तंभ बनेंगे। तो ये था, ये एक बार आप इसको पूरा देखिए, ये देखिए। तो इस तरीके से सवाल करना है। ये जो रफ में है, चाहे तो आप इसको कर ले साइड में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि नंबर आपका कटेगा। हाँ, लेकिन इसी पे बच्चों बार बार मैं कहता हूँ, इसी पे आप आंसर सिर्फ ना निकालें, क्योंकि यूक्लिड भाजन प्रमेय है तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। तो चाहे तो आप इसको ये तो लिखना पड़ेगा, ये लिख लेते हैं तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन यदि आप सिर्फ ये लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। ये आप दोनों लिखते हैं कोई बात नहीं है, दोनों लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो साइड में इसको ये और फिर जाके हल में ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपको सारे चरण आसानी से आप लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल करें। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही अच्छा सवाल ये आपके सामने है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। पढ़ते हैं एक बार सवाल को। सवाल है क्या? सवाल में लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। ये तो आप देख ही रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और प्रयोग करके दर्शाना है। दर्शाना क्या है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई धनात्मक पूर्णांक है और उसका यदि हम वर्ग करें, उस पर स्क्वायर करें, तो वह 3m या 3m+1 के रूप का होगा, ये दर्शाना है। तो इसमें कुछ संकेत दिया है, इसको दर्शाने के लिए कुछ संकेत दिया है। क्या संकेत दिया है कि यह मान लीजिए कि कोई धनात्मक पूर्णांक x है। मतलब इनका कहना है कि आप किसी धनात्मक पूर्णांक को x मान लीजिए,
और इसको फिर 3q 3q+1 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। और इनमें से प्रत्येक का वर्ग करिए। इनमें से कह रहे हैं इसका आप वर्ग करिए, फिर इसका वर्ग करिए, फिर इसका वर्ग करिए, प्रत्येक का वर्ग करिए और वर्ग करके फिर दर्शाइए कि वह 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये संकेत है। चलिए आइए सवाल को शुरू करें। चलिए अब हम लोग हल करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं जिस तरीके संकेत में लिखा है, हम लोग मान लेते हैं कि माना कि ठीक है कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a मान लेता हूं मैं, ठीक है a है, ठीक है। तब क्या होगा, तब a बराबर हम लोग लिख सकते हैं जैसा कि संकेत में दिया है, a बराबर हम लोग 3q या 3q+1 या रुकिए थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिखिए, या a बराबर हम 3q+1 या a बराबर 3q+2 इस रूप में लिख सकते हैं। तो ये सेम वही है, नया हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि हम लोग नया कर रहे हैं, है वही चीज। करना इसको कैसे, एक बार यहां देखेंगे, इतना तो हम लोगों ने कर लिया, इतना तो हम लोग कर ही रहे हैं, इतना तो हम लोगों ने 3 नंबर के सवाल में भी किया था, सॉरी 2 नंबर के सवाल में किया था। अब आगे करते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि तब क्या होगा, अतः हम लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि b का मान क्या होगा। हम लोग तो जानते हैं कि q किससे गुना होता है, हमेशा b से गुना होता है। q किससे गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों, b से गुना होता है। q हमेशा b से ही गुना रहता है। यदि बात करें आप जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है, a बराबर bq+r, यही तो है। तो q किससे गुना है, b से गुना है। तो इससे सिद्ध है कि b का मान तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। b क्या है, हमेशा q से गुना होता है, तो b तो 3 हो गया, b तो 3 हो गया। जब b 3 है तब क्या होगा, तब हमें r निकालना है। तब r बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि r जो होता है वह b से छोटा होता है। तो b से छोटा जितनी भी संख्या है तो b r 0 भी होता है, r 1 होगा और 2 होगा। ये 3 से छोटा 2 है, 1 है, और चूंकि शेषफल पूरा पूरा कट जाने के बाद 0 भी होता है, इसलिए हमें 0 भी लिखना पड़ेगा, 0 1 2 इतना हो गया। अब हम लिखते हैं, तब यूक्लिड विभाजन, अब इसको हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या, a बराबर bq+r, जहां 0 से बड़ा होता है r कभी बराबर और r से बड़ा होता है b। ये हो गया। इतना करने के बाद बच्चों आप ऐसे लिखिए, r बराबर एक बार 0 लिखिए, r बराबर 0 लेने पर, ऐसे लिखिए r बराबर 0 लेने पर, तो a बराबर कितना होगा, अच्छा b की जगह पे इसी में रखना है। b का मान कितना है, आप देखिए b का मान तो 3 है, यहां पे लिखेंगे 3, और q तो q ही है, r की जगह पे बच्चों 0 लिखेंगे, r की जगह पे क्या लिखेंगे 0। तो आपने देखा क्या हुआ, a बराबर 3q हो गया, a बराबर कितना हो गया 3q। ये कहा है, यहां पे कहा है कि देखिए क्या लिखा है, इसमें संकेत में कहा है कि प्रत्येक का फिर वर्ग करिए। इतना करने के बाद फिर प्रत्येक का वर्ग भी करना है। तो हम लोग यहां पे कर लेते हैं, थोड़ा जगह का, यहां से हम लोग करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इसका वर्ग करते हैं, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्ष मतलब एक तो दायां पक्ष है, एक बायां पक्ष है, तो हम लोग यहां लिखेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर जैसा कि संकेत में दिया है हम लोग वैसे ही कर रहे हैं, सेम टू सेम। तो एक तो इधर भी हमें वर्ग करना पड़ेगा,
इस साइड में भी वर्ग करना पड़ेगा और इस साइड में भी वर्ग करना पड़ेगा। दोनों पक्ष हम लोगों ने क्या कर रखा है, ये वर्ग कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 9 क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। या फिर देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 3 क्यू स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। कैसे, जो नए बच्चे हैं आज, चूंकि सारे बच्चे नए ही हैं, बच्चे तो नए ही होते हैं, क्योंकि आप 9वीं पास करके आप 10 की चीज़ों को समझ रहे हैं तो शायद आपको समझ में नहीं आए। यहाँ पे देखिएगा, जैसे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्यू है, इस पे यदि आप स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। 9 को हम, अच्छा 9 को हमें ऐसा क्यों तोड़ना पड़ा, क्योंकि देखिए किस रूप में दर्शाने के लिए कहा है, फिर जाके उसको, हमारा जो सपना है वो 3m का सपना है, वो 3m+1 का सपना है। फिलहाल तो हमें 3m चाहिए। क्या चाहिए, क्या चाहिए बताइएगा, हमें चाहिए 3m, हमें 3 चाहिए। तो 9 से तो 3 निकालना पड़ेगा, इसका यदि आप फ्रैक्शन करेंगे तो 3 हमें लिखना पड़ेगा और एक साइड हमें लिखना पड़ेगा 3q², क्योंकि हमें यह 3 चाहिए और इस 3q² से हमें कोई मतलब नहीं है। तो इसके बदले, और इसके बदले हम क्या मान लेंगे, इसके बदले हम मान लेंगे m, कि 3q² बराबर m है। समझ में आया। हम यहां पे क्या लिखेंगे, a² बराबर 3 तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें तो 3m के रूप का बनाना है, 3 तो चाहिए, और 3q² नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, इसके बदले में क्या चाहिए, m चाहिए। तो आप यहां पे इसके बदले लिख ले m, और यहां पे ब्रैकेट में लिख ले जहां, आप यहां लिख लें जहां m बराबर 3q² है, आप इतना लिख लीजिए, जहां m बराबर 3q² है। तो 3q² की जगह पे हमने m मान लिया, क्योंकि इसकी तो हमें आवश्यकता थी नहीं m। तो आपने देखा कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर वे 3m के रूप का हो गया। और करते हैं, अभी तो हम लोगों ने r बराबर 0 लिया है, अब लेना है r बराबर 1, फिर लेंगे 2। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ये तो वैसे समझाने के लिए आप लोगों के लिए किया था। अब यहां पे लिखता हूं पुनः r बराबर 1 लेने पर, जब r बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर bq प्लस r तो होना ही होना, ये तो लिखना ही पड़ेगा आपको। a तो a है, b की जगह पे 3 लीजिएगा, q ही है, और r की जगह पे लीजिएगा 1। अब फिर दोनों पक्ष यहां से वर्ग कर रहा है। आपके मन में ये ना हो कितना लंबा जा रहा है, लंबा नहीं, जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा, लंबा नहीं जा रहा है। एक बार आपको समझ में आ गया, जैसे मैं कहूंगा कि आप यहां से कुर्सेला चाहिए, तो फिर आपको यहां से टोटो भी लेना पड़ेगा, फिर जाके आप हो सके तो अन्य और बहुत सारे साधन हैं, कुछ दूर आपको पैदल भी चलना पड़ेगा और उसके बाद टोटो पे भी चढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आप वहां पे पहुंचेंगे। तो ठीक इसी प्रकार ये जो कह रहा है, हमें एक निश्चित जगह पे पहुंचना है, तो उसके लिए जो जो काम है वो तो करना पड़ेगा। छोटा और बड़ा के चक्कर में नहीं रही है, सवालों को समझना है, उसके कंसेप्ट को सीखना है। तो छोटा या बड़ा और पूरी लंबी वीडियो है, इस चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। फेल होने का मतलब है आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे, वह मुकाम प्राप्त नहीं कर सकते जिसकी आपको चाह है। चलिए आइए, अब दोनों पक्ष फिर पुनः वही काम करेंगे। दोनों पक्ष क्या करने पर बताएंगे, वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर। चलिए दोनों पक्ष हम लोग वर्ग करेंगे, इधर भी वर्ग करेंगे, इधर a², और इधर भी वर्ग करेंगे 3q+1, इस पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग। अब ध्यान दीजिए, आपने 9 में सर्वसमीका पढ़ी होगी, एक ये सूत्र पढ़ा होगा, a+b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो बच्चों ये वही सर्वसमीका यहाँ पे लागू होगी, क्योंकि इस 3q को हम a समझेंगे, एक को b समझेंगे, तो a+b का होल स्क्वायर लगा के इसको सेट करना है। ठीक है, ये तो लिखने के लिए चाहे तो आप साइड में लिख सकते हैं, मैं उसी सूत्र पे इसको करने वाला हूं। चलिए a² बराबर क्या होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है? तो ए स्क्वायर 3 क्यू को हमने ए, बच्चों यहां पे हम लोग वर्ग करेंगे। जैसे आपने देखा इधर हमने वर्ग किया तो 3, तो ए स्क्वायर, चूंकि एक को हमने बी माना है, बी स्क्वायर प्लस में 2 ए की जगह पे कितना 3 क्यू, और बी की जगह पे कितना आप कहेंगे 1। बस कुछ नहीं, चलिए फटाफट कर लेते हैं। ए स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर, प्लस में एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, 3 दूनी 6 क्यू। अब देखिए, आइए अपने ड्रीम पे बात करें। अब अपना ड्रीम क्या है, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3m+1। इस बार अपना ड्रीम है मेरे प्यारे बच्चों 3m+1। अब 3m+1 चाहिए, कैसे आएगा ये बताइए? 3 भी चाहिए, एक चाहिए, तो एक तो ये मिल रहा है, इसको क्या कर लेते हैं हम लोग साइड कर लेते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ पे लिख ले 9 क्यू स्क्वायर, और 6 क्यू को आगे लिख लेते हैं, एक को इधर साइड कर लेते हैं। एक तो चाहिए, ये तो अपना सपना पूरा हो गया। अब बचा है 3 चाहिए अपने को, तो 3 कहां से आ गई ये बताइए? आप तुरंत कहेंगे सर कॉमन कर लीजिए, यहां से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 3 3 जब कॉमन करेंगे कितना होगा? यहां बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहां बचेगा 2 क्यू, अब प्लस में क्या 1। अच्छा ये बताइए, क्या इसकी हमें आवश्यकता है? आप सीधे शब्दों में कहेंगे इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या जरूरी है इसकी? बिल्कुल इसकी आवश्यकता नहीं है। तो जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको m मान लीजिए। हमें 3 चाहिए, ठीक है, बगल में m चाहिए, चूंकि इसकी आवश्यकता नहीं है तो हम लोग लिख लेंगे यहां पे ऐसे कि ए स्क्वायर बराबर 3। क्या इसकी आवश्यकता है? आप कहेंगे सर हमें नहीं है, तो इसकी जगह पे m मान लीजिए, 1 चाहिए। यहां पे लेकिन ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा जहां जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू है। ठीक है, ये इतना करना पड़ेगा। ये हम लोगों ने कर लिया। आपने देखा कि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग करने पे वो 3m+1 के रूप का हुआ। ये तो मेरे प्यारे बच्चों ए बराबर हम लोगों ने लिया, कितना लिया? अब देखिए ए बराबर हम लोगों ने कितना लिया, देखिए ना कहां पे। हाँ, एक बार हम लोगों ने r बराबर 0 लिया, यहां पे देखेंगे एक बराबर r बराबर 0 लेने पे, यहां r बराबर 1 लेने पे, बस एक लास्ट। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि मैं इसको आगे बढ़ाने वाला हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए अब क्या करना है, अब r बराबर लास्ट में 2 बचा है। देखिए लास्ट में क्या बचा है, r बराबर हमें क्या लेना है? 2 लेना है। 1 ले चुके हैं, 0 ले चुके हैं, 1 ले चुके हैं, अब लेना है 2। आइए अब लेते हैं 2। हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं, यहां पे पुनः पुनः r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, अब r बराबर अपने को 2 लेना है, तो r बराबर 2 लेना है। a बराबर कितना होता है? a बराबर होता है bq प्लस में r। a तो a ही है, b 3 है, q q ही है, r बराबर 2 लेना है। अब इतना करने के बाद दोनों पक्ष क्या करना है? वर्ग। दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। अच्छा ये बताइए, क्या वर्ग हमने अपने मन से किया है? नहीं, वर्ग कह रहा है करने के लिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, या फिर तो 3m+1 या 3m के ही रूप का होगा, दूसरा वो किसी रूप का नहीं होगा। तो दोनों पक्ष वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इधर भी वर्ग, इस साइड भी वर्ग, और ये 3q+2 इधर भी वर्ग। दोनों पक्ष हम लोगों ने वर्ग कर दिया। चलिए फिर एक सूत्र बन रहा है, वही सूत्र। कौन सा सूत्र बन रहा है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बच्चों ये वही सूत्र है जो आपने 9वीं कक्षा में पढ़ रखा है, वही है। इसी सूत्र पे अपने को लगाना है। इस 3q को a समझेंगे और 2 को b समझेंगे, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2a, एक को हम a की जगह पे 3q और 2ab, बी की जगह पे 2। चलिए
इसको करते हैं ए स्क्वायर बराबर करिए 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 क्यू। अच्छा देखिए, अब सपना तो अपना वही है, 3m+1 ही है। हमें एक चाहिए। आप कहेंगे सर एक तो है ही नहीं, कहां से आएगा? कहां से आएगा बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कहां से आएगा। मैं बताता हूं कहां से आएगा। देखिए, इस 4 से हम ले लेंगे, 4 को हम ऐसे 3+1 लिख लेंगे। क्या हमारा एक आ गया? 4 को तो लिख तो सकते हैं 3+1, एक तो वहां से आ गया। अब हमें चाहिए 3 इन तीनों से, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वही घिसी पिटी पुरानी बातें कॉमन करना है। 3 सबसे, तो यहां बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। कॉमन मतलब होता है भाग, 3 का 3 में 12 से, जैसे 3 का 3 में 9 से भाग दीजिएगा 3 होगा, क्यू तो क्यू ही है, क्यू स्क्वायर प्लस 3 का 3 में 12 से भाग देंगे 4 बार में लगेगा, ये क्यू ही हो जाएगा। और 3 का 3 में 3 में भाग देंगे 1 बार में लगेगा, प्लस में क्यू 1। तो क्या इसकी आवश्यकता अपने को है क्या? आप कहेंगे नहीं। आप एक ही शब्दों में कहेंगे कि फिलहाल तो इसकी आवश्यकता नहीं है। इसको वैसे मिटा लीजिए, इसकी कोई, इसको नहीं उतार लीजिएगा। देखिए, इसकी आवश्यकता है अपने को, यहां देखिए इसकी आवश्यकता तो नहीं है। इसकी जगह पे m मान लेंगे। हम लोग ऐसे लिखेंगे a² बराबर 3। इस पूरे की जगह पे, इस पूरे की जगह पे m ले लेंगे, m प्लस में 1। तो इसके लिए यहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा जहां, जहां m बराबर, जहां m बराबर 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 है। ठीक है, तो ये हो ही गया। आपने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या फिर तो 3m के रूप का हुआ या 3m+1 के ही रूप का हुआ। तो बस अब लास्ट में क्लियरेंस करेंगे। अतः यहां ऐसे लिखिए, अतः, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का, रूप का होता है। ठीक है, बस इतना ही करके छोड़ देना है। क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको? यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। आइए अब लास्ट, अंतिम सवाल है इस प्रश्नावली 1.1 का, ये लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है। सवाल समझते हैं क्या लिखा है, क्या ये उससे अलग था या सेम ही है? आइए इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही लाजवाब सवाल है, प्यारा सवाल है। आइए देखते हैं क्या है लिखा है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। फिर कहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए और प्रयोग करके दर्शा दीजिए, प्रयोग करके दर्शाइए क्या, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो अभी आपके मन में ये चल रहा होगा, चलिए चलने से पहले हम लोग शुरू करते हैं, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हल में हम लोग करना शुरू करेंगे। क्या है, मान लेते हैं कि माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है
तब तब क्या, अब हमें यहीं पे शुरू करना है। तब वो a बराबर क्या होगा, यहां तो 9m है, 9m+1 है और 9m+8 है, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे ये बताइए। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, वो तो a है ही है, कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब समस्या ये आती है कि इसको हम लोग क्या माने, b क्या माने, b क्या माने, b क्या होगा। एक बार इससे पहले कि सवाल को पढ़ते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई धनात्मक पूर्णांक है, जब उसका हम घन कर देते हैं, घन करने के बाद वह 9m होगा, 9m+1 होगा या 9m+8 होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक है, इसका यदि हम लोग घन कर दें, घन का मतलब क्यूब कर दें इंग्लिश में, मान लीजिए यहाँ पे 3, मैं ये कहूंगा जैसे यहाँ पे आपने देखा 9m है, ये है, तो किस पे घन करने के बाद यह है, तो इस रूप का होना, घन करने के बाद या फिर तो 9m+1 या 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होगा। तो इसके लिए हमने मान लिया, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तब ये बताइए कि b बराबर क्या होगा, b क्या होगा, b बराबर क्या लेंगे, क्योंकि जब तक b और r नहीं आ जाता हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, सवाल को हिला भी नहीं पाएंगे। सबसे बड़ी बात है सवाल में b का पता लगाना, b का पता। अब क्या आप कहेंगे यहां तो अब q भी नहीं है, कोई संकेत भी वैसा नहीं है, करे तो करे क्या करें, मैं बताऊंगा, बहुत ही मजा आने वाला है, देखिए इसी को देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है 9m, क्या आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, आप कहेंगे हाँ, 9m+1 तो है ही, और 9m+ यहाँ पे है बच्चों 8। अच्छा ये क्या है, ये घन है, ये घन है, ये भी घन है, कोई संख्या थी जिसका घन किया गया तब जाके ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है। तो फिलहाल तो हमें आर बी चाहिए, तो बी ज्ञात करने के लिए हमें, बी ज्ञात करने के लिए हमें आर निकाल लेना चाहिए। आइए एक बार आर पे विचार करें, यहां पे आर कितना है, 0 है, यहां पे आर कितना है, 1 है, यहां पे आर कितना है, 8 है। लेकिन याद रहे ये घन है, इसका घन करिए, हर जगह घन करिए, हर जगह घन करिए। तो 0 का घन करेंगे 0 ही आएगा, 1 का घन करेंगे 1 ही आएगा, और 8 का जब मेरे प्यारे बच्चों घन करेंगे तो 2 आएगा। कैसे, क्या आपको घनमूल नहीं आता, नहीं आता तो यहां देख लीजिए, देखिए 8 को फ्रैक्शन करिए, कितना होगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 गुना 2 गुना 2। तो घन का क्या नियम है, घन का ये नियम है कि यदि 3 3 का पेयर बाहर आता है, 3 3 का पेयर घन में, तो चूंकि यहाँ पे 222 है, तो 3 2 के बदले 1 2 बाहर आ जाएगा, और हम कहेंगे 8 का जो घन होगा वो 2 होगा। तो आपने देखा किस तरीके से हमारा जो r का मान हुआ, देखिए r का मान हुआ 0 1 और 2। जब r का मान 0 1 2 हुआ तो b का मान कितना होगा, हम तो जानते हैं कि b से थोड़ा सा बड़ा r का मान होता है, थोड़ा सा बड़ा, तो चूंकि 2 से बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा क्या है 3, और 3 ही होगा b का मान, और b के मान से हमेशा छोटा होता है r का मान, तो हम लोग इस बार चले उल्टा, तो b बराबर हम ले लेंगे 3, b बराबर 3, तथा r बराबर, r बराबर 0 1 और 2। क्या किसी को कोई दिक्कत है, इसको आप नोट के रूप में साइड में इसको आप देख लेंगे, कई बार इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कहां दिक्कत हुई, आपको के कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मैं बार बार कहता हूं आप कमेंट करिए, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो आप जरूर पूछिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। तो अब हमने बी माना, आर भी निकाल लिया, तब किससे, यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या बताइए। तो a बराबर बी क्यू प्लस में r, जहां 0 से बड़ा होता है r, कभी कभार बराबर होता है r से, हमेशा बड़ा होता है b। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इतना, r का मान हम लिखेंगे r बराबर 0 लेने पर, r बराबर क्या लेने पर, 0 लेने पर, r बराबर 0 लीजिए। तो r बराबर 0 लेना है हमें किस पे, a बराबर बी क्यू प्लस आर है, a तो a ही है, b की जगह पे 3 लीजिए, क्यू ही है, और r की जगह पे 0 लेना पड़ेगा। तो कितना हो गया ये बताइए, a बराबर 3q, a बराबर 3q। सेम काम है, कोई भी नया काम हमने नहीं किया, सेम है। हाँ, नया क्या होगा कि यहां पे धनात्मक पूर्णांक का घन करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। उसमें हम दोनों पक्ष वर्ग करते थे, इसमें दोनों पक्ष स्क्वायर करेंगे। तो आइए करते हैं दोनों पक्ष। मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे मैं करता हूं, इसको मिटा देता हूं, इसको आप देख लीजिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था बी और आर की दृष्टिकोण से, बी और आर को समझने के लिए वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद था। तो दोनों पक्ष घन करने पर, घन करने पर, अब दोनों पक्ष हमें घन करना है, किधर, इधर भी घन और यहां भी क्या करना है, घन करना है, इधर भी क्या करना है, घन। अब दोनों पक्ष घन करेंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, 3 का घन मतलब 3 पे यदि 3 हो तो मेरे प्यारे बच्चों 3 बार गुना होता है, 3 तिया 9 तिया 27। हम यहाँ पे लिखेंगे 27। अच्छा देखिए, हमें 27 ही नहीं लिखना, अपने सपने की ओर ध्यान देना है। इस बार अपना सपना है 9m का, तो हमें 9 चाहिए, तो इसको हम लोग 3 तिया कितना लिख लेंगे, इसको लिखेंगे 9 गुना 3q पे क्यूब, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसको फ्रैक्शन करिए, तो चूंकि हमें 9 चाहिए तो 3 तिया 9, 9 को अलग करके लिख लिए, और उसके बाद क्या बचा, 3 बचा, और इस क्यूब पे क्यूब ये बचा, ठीक है। हम लोग उसके बाद लिखेंगे a बराबर 9, और चूंकि इसकी तो आवश्यकता है ये नहीं, इसकी जगह पे हमें m चाहिए, इसकी जगह पे m लिख लेंगे। यहां पे सिर्फ ब्रैकेट में वही लिखेंगे जो हम लोगों ने पहले सवाल में किया था, पिछले सवाल में 4 नंबर में किया था, कि m बराबर 3q पे क्यूब है, बस इतना। क्या 9m के रूप का हुआ पुनः, अब लिखिए यहां पे पुनः r बराबर 1 लेने पर, r बराबर 1 लेने पर, r बराबर हम लोग 1 लेते हैं, तो r बराबर चूंकि हमें 1 लेना है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी में तो r बराबर 1 लेना है, a तो a ही है, b की जगह पे क्या लेना है, देखिए b तो 3 है, क्यू ही है, और r की जगह पे 1 है। अब दोनों पक्ष वर्ग करिए, फिर दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर लोग दोनों पक्ष वर्ग करते हैं, तो इधर भी क्यूब और इधर भी क्यूब, दोनों तरफ बच्चों क्यूब हो गया। अब पिछली बार हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाया, इस बार हमें ये सूत्र लगाना है। यदि आपको सूत्र याद नहीं है तो आप यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये देख लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर आपका सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। इसी सूत्र पे लगाना है, इस सूत्र को आप याद के लिए लिख लीजिए, ये सूत्र आप लिख लेंगे, ठीक है। अब दोनों पक्ष तो हम लोग सूत्र लगाएंगे, a क्यूब बराबर, इधर लगाइए, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र होता है a क्यूब, चूंकि 3q को हम a मान लेते हैं, इसको हम लोग कहेंगे a क्यूब
प्लस एक को बी माने हैं तो बी क्यूब प्लस 3a², a², 3 क्यू को a माने हैं, a² बी की जगह पे एक है, एक लीजिए, प्लस है प्लस देते हैं, प्लस है प्लस देते हैं। फिर हम लोग करते हैं, फिर देखिए इसको, फिर क्या है 3a b², बी की जगह पे एक है तो इस पे हम लोग क्या डालेंगे स्क्वायर। क्या यहां तक आपको कोई दिक्कत है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसको ऊपर में कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये a³ बराबर, यहां पे देखिएगा 3 तिया 9 तिया कितना हो जाएगा, 3 पे क्यूब है, 3 तिया 9 तिया 27, यहां पे हम लोग लिखेंगे 27 क्यूब, ठीक, प्लस एक का क्यूब करेंगे एक ही आएगा, प्लस इधर करिए एक स्टेप बढ़ेगा, 3 तिया 9 क्यू² प्लस यहां करिए 3 तिया 9 क्यू, यही तो होगा क्योंकि एक का एक से गुना करेंगे वही होगा, एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा। बस अब यहां देखिए क्या करना है, a³ बराबर, अब हमें क्या चाहिए इस बार, अपना जो ड्रीम है वो ड्रीम कुछ ये है, हमें चाहिए 9m+1 चाहिए, ये अपना ड्रीम है। तो एक तो हमें यहां मिल गया, एक तो हमें यहां मिला है, बाकियों से क्या करना है थोड़ा सा देखिए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम लोग, इतना प्लस गुना करिए 9 तिया 27 क्यू² प्लस में 9 क्यू प्लस में क्या एक, अब कॉमन करते हैं, क्या कॉमन, तो a³ इस बार अपना जो ड्रीम है वो है, अपने को 9 चाहिए, एक तो उधर पहले ही हम लोगों ने छांट रखा है, तो 9 चाहिए, 9 हम लोग कॉमन ले लेंगे, सब में 9 कॉमन लेंगे कितना होगा 3 पे क्यू प्लस 3 क्यू², यहाँ पे 9 से 27 में भाग देंगे 3 होगा, फिर 9 से 27 में भाग देंगे 3 होगा, और 9 से 9 में भाग देंगे सिर्फ क्यू होगा, प्लस में कितना होगा 1। अच्छा देखिए अब क्या चाहिए अपने को a³, अच्छा देखिए 9 चाहिए था, 9 मिल गया, क्या ये जो बीच में ये है क्या ये अपने को चाहिए, नहीं, इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे m, प्लस में क्या 1, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, जहां जहां थोड़ा सा जगह कम है तो मैं नीचे लिख रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, जहां m बराबर 3 पे क्यूब प्लस 3 क्यू² प्लस क्यू है, ये हो गया। आपने देखा कि किसी धनात्मक पूर्णांक का हमने घन किया तो वो 9m+1 के रूप का हुआ। अभी तक हम लोगों ने बच्चों r बराबर 1 लिया है, इधर जगह नहीं है, आगे बढ़ूंगा, r बराबर 2 लेना है इस बार। आइए r बराबर 2 लेके देखते हैं, बस लास्ट है, हम लोग यहां पे लिख लेंगे पुनः r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर तो कितना होता है a बराबर bq प्लस में r, a की जगह पे कितना लेना है, a तो a ही है, a की जगह पे तो मान ही लिया है हम लोगों ने, और b की जगह पे कितना लेना है, तो b की जगह पे 3, q कोई पूर्णांक है, r की जगह पे 2 लेना है। इतना करने के बाद दोनों पक्ष वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्ष वर्ग, सॉरी वर्ग नहीं, घन करने पर, दोनों पक्ष घन करने पर, घन करना है क्योंकि घन करने के लिए कहा है, तो इधर भी हम लोगों ने घन कर दिया और इधर भी हम लोगों ने घन कर दिया। तो अभी अभी हाल ही में एक सूत्र लिखाया था आप लोगों को, एक बार फिर लिख दूं, याद हो जाएगा आपको, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², इसी सूत्र पे बैठाना है। a का क्यूब तो है ही है, लिखिए, तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर सूत्र क्या होगा,
इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, तो इसको हम लोग कहेंगे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस 3 a² बी प्लस 3 a b²। ठीक है, ये हम लोगों ने बना लिया। ए क्यूब बराबर कितना होगा, अब देखिए 3 × 3 = कितना हो जाएगा 27। तेजी में कैलकुलेशन करिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस में 3 गुना 3 तिया 9 गुना 2 प्लस 3 गुना 3 क्यूब गुना 2 दूनी 4। चलिए एक स्टेप और जाएगा, तो 27 क्यूब पे क्यूब प्लस में इसको आगे लिख लेते हैं हम लोग, 9 तिया 27 दूनी 54 क्यूब प्लस 3 तिया 9 दूनी 18 क्यूब प्लस में 8 इधर लिख लीजिए। अब देखिए अपना जो सपना है, क्या सपना है एक बार ये देखिए, हमें लास्ट में 8 चाहिए था, 9m + 8 के रूप का हमें बनाना है। किस रूप का बनाना है, हमें चाहिए 9m + 8, तो +8 तो है ही अपने पास, ये तो हो ही गया। अब हमें चूंकि 9 चाहिए तो कॉमन कर लेंगे, सब में 9 कॉमन हो रहा है। देखिए 9 कॉमन करिए, 9 कॉमन करेंगे तो 9 तिया 27 3 54 में, तो 9 छकी 54, 6 बार में भाग लगेगा, 9 दूनी 18 2 बार में लगेगा, अब प्लस में क्या हो गया 8। क्या ये हमें बीच वाला चीज चाहिए क्या, आप कहेंगे सर नहीं चाहिए, तो इसके बदले हमें क्या चाहिए m चाहिए, इसके बदले लिखेंगे m प्लस में 8 ब्रैकेट में लिखेंगे, जहां जहां m बराबर 3 क्यूब पे क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 2 क्यूब है, ये लिख लेंगे। तो आपने देखा किस तरीके से इसी रूप का हुआ जिस रूप का दर्शाने के लिए कहा था, लास्ट में लिखेंगे अतः, यहां पे वो सूत्र है उसको आप साइड में वैसे लिख लीजिए, हम लोग यहां पे कहेंगे अतः, अतः किसी धनात्मक किसी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है, दैट्स ऑल। बस ये करना था। एक बार आप इसको पूरा देखिए, आप एक बार इसको पूरा देखिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप ठीक से लिख लीजिएगा। आगे आप इधर का भी यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इधर का भी लेना ही चाहिए, आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में काम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था प्रश्नावली 1.1 का 5वां सवाल। आज हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को खत्म किया, तो चलिए अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे, वो कल। आज इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि चैनल की रीच बढ़े, और अपने दोस्तों के पास भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।